स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में एक बार फिर से। आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्ज़ामों में। सभी क्वेश्चन कैलकुलेटिक एज ताम्रपाषाणी युग पर आधारित होंगे। आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग होते हैं, तो आपको धैर्य बना करके क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसका जवाब देना है। यह क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 1999 का। यूपीपीसीएस 99 का स्टेटमेंट दिया गया है आपको 3। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेटिक कल्चर। कैलकुलेटिक कल्चर को ध्यान में रखते हुए आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ द कैलकुलेटिक कल्चर वर कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन कल्चर। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है? समकालीन। तो कुछ कैलकुलेटिक कल्चर जो रहे हैं हड़प्पन कल्चर के समकालीन रहे हैं, एंड अदर वर डिसाइडली लेटर देन हड़प्पन। और यह पाया गया है कि कुछ कैलकुलेटिक कल्चर जो थे वो हड़प्पन कल्चर के बाद के हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द कैलकुलेटिक कल्चर्स आर करेक्टराइज्ड बाई पेंटेड सिरेमिक। यहाँ पर जो भी सिरेमिक या बर्तन पाए गए हैं वो अलग तरीके की पेंटिंग है इन पर। यूजुअली ब्लैक एंड रेड, प्रायः जो भी बर्तन है ज़्यादातर उन पर ब्लैक एंड रेड एक स्पेशल पेंटिंग बनाई गई है। अ स्पेशलाइज्ड ब्लेड एंड फ्लैग इंडस्ट्री ऑफ द सिलिशियस मटेरियल्स। तो यहाँ पर ब्लेड और फ्लैग जो टूल्स यूज होते थे उसकी इंडस्ट्रियाँ भी पाई गई हैं। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर स्टॉक रेजिंग एंड हंटिंग फिशिंग। तो इनकी इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर पर आधारित थी, और एक क्या करते थे उसका स्टोरेज भी करते थे, साथ ही साथ हंटिंग और फिशिंग भी किया करते थे अपने भोजन के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। तो जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी स्टेटमेंट कैलकुलेटिक कल्चर के आधार पर सही हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जितना संभव हो सके। कैलकोलिथिक का मतलब क्या है? कैलको प्लस लिथिक। कैलको का मतलब काफर है और लिथिक का मतलब पाषाण से है, स्टोन से है। तो जैसे ही एक नए कल्चर की उत्पत्ति हुई जिसमें एक धातु और स्टोन का इस्तेमाल चालू हुआ, तो बहुत सारे कल्चर की उत्पत्ति हो गई, बहुत सारी संस्कृतियों का जन्म हुआ। उसके बाद कैलकुलेटिक कल्चर के लोगों की बात करते हैं। यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर विलेज कम्युनिटी अभी भी ग्रामीण समुदाय था, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पहाड़ियों के पास रहते थे और नदियों के पास रहते थे। पहाड़ियों के पास क्यों रहते थे? क्योंकि इनके जो टूल्स पाए गए हैं सभी ज़्यादातर लिथिक यानी स्टोन के थे। और नदियों के पास रहने का रीज़न क्या है? फिशिंग करते थे, अपने भोजन के लिए मछलियाँ मार करके खाया करते थे। द कैलकोलिथिक और कॉपर एज इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द न्यूलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। तो कैलकोलिथिक कल्चर को ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। न्यूलिथिक के बाद जो ब्रॉन्ज एज आया उसमें इसका ट्रांजिशनल पीरियड माना गया है। ब्रॉन्ज का मतलब क्या है? हड़प्पन कल्चर से है। हड़प्पन कल्चर में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ करता था, और ब्रॉन्ज जो है कॉपर में टीन मिला करके बनाया जाता है। कॉपर में टीन का इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज का निर्माण किया जाता है। कैलकुलेटिक कल्चर के टाइम पीरियड की बात करें तो 3000 BC से 800 BC तक ये चला है।
डिपेंडिंग ऑन द रीजन, जगह जगह पर अलग अलग है। कहीं पर पहले शुरू हुआ, पहले ख़त्म हो गया, और कहीं पर बाद तक चलता रहा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ब्रॉन्ज एज है, हड़प्पन कल्चर 2700 BCE से लेकर के बिफोर क्राइस्ट एरा से लेकर के 1900 तक चला है। इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे कैलकोलिथिक कल्चर जो है हड़प्पन कल्चर से पहले शुरू हुआ और बाद तक चलता रहा। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी वर यूज्ड। यहाँ पर जो पॉटरी यूज होती थी, बर्तन यूज होते थे, मिट्टी के बर्तन, वो अलग अलग प्रकार के होते थे, लेकिन द ब्लैक एंड रेड पॉटरी अमंग देम वाज क्वाइट कॉमन। तो ज़्यादातर जो पॉटरी यूज होती थी ब्लैक एंड रेड, तो लाल और ब्लैक कलर का बर्तन इस्तेमाल होता था। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें, मेनली बेस्ड ऑन फार्मिंग, स्टॉक रेजिंग। द फूड इकोनॉमी वाज फर्दर सप्लीमेंटेड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड एक्सप्लॉइटिंग एक्वेटिक। तो ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते थे, अगर उससे पूर्ति नहीं होती थी तो हंटिंग भी करते थे और समुद्री या नदियों में रहने वाले जानवरों को मार करके खाया करते थे। अब यहाँ पर देखिए कैलकोलिथिक साइट कहाँ कहाँ पर पाई गई है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में 2 प्लेस हैं, अहर और गिलुंद। ये दोनों ही फेमस हैं कैलकोलिथिक कल्चर के लिए। यहाँ पर अहर की बात करें, अहर ही एक ऐसा प्लेस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कैलकोलिथिक एज में किसी भी प्रकार का स्टोन टूल्स नहीं पाया गया है, केवल और केवल कापर के टूल पाए गए हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में जाते हैं तो चिराग, बड़वान और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है फिश हुक पाया गया है, मछली मारने वाली कांटा जो होता है वो पाया गया है, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या है मछली मार करके खाया करते थे। कैलकोलिथिक साइट की बात करें और तो यहाँ पर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मलवा, कैथा, एरड़, और वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नौदाटोली, सभी के अपने अपने फीचर हैं और सभी अपने फीचर के कारण फेमस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैप पर ध्यान देना है कि राजस्थान, ईस्टर्न इंडिया के कुछ भाग, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर कैलकोलिथिक कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज एमंग्स द कैलकोलिथिक कल्चर। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन कौन से कैलकोलिथिक कल्चर पर आधारित हैं। आप देख रहे होंगे कि कैलकोलिथिक कल्चर के अंदर कई टाइप के कल्चर यहाँ पर दिखाए गए हैं। अहर कल्चर, सवाल्दा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये सभी ऑप्शन सही हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर मालवा कल्चर, कैथा कल्चर भी पाया जाता है। सभी कल्चर अपने अपने फीचर हैं सभी कल्चर के। जैसे अहर की बात करें तो हमने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई भी स्टोन टूल्स नहीं मिलते, केवल और केवल कापर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जोरवे की बात करें तो जोरवे का ही अलग फीचर है, सिरेमिक यहाँ पर जो पेंटिंग है अलग प्रकार की पाई गई है। सवाल्दा में भी यही फीचर है, ज़्यादातर यहाँ की पेंटिंग जो सिरेमिक पाए गए हैं उनके भी अलग फीचर हैं। तो आइए देखते हैं, जितना संभव हो सके समझने का प्रयास करते हैं इसको। अहर कल्चर की बात करें, द अहर कल्चर आल्सो नोन एज बनास कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहर बनास कल्चर भी बोला जाता है, देखिए राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ पर आपको अहर और गिलुंद दोनों प्लेस दिखाए गए हैं, और ये कितने पुराने हैं, 3000 से लेकर के 1500 BCE तक है। कंटेम्प्रेरी एंड एडजेसेंट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कब होती है, 2700 BC और से लेकर के 1900 BCE तक। इसका मतलब क्या है, ये पहले शुरू हुआ और बाद तक चलता रहा। अहर बनास का क्या फीचर है, वह
Ahar Banas people were exploiting the copper ores of the Arauli range of make एक्सेस एंड अदर आर्टिफैक्ट। तो यहाँ से अरावली पर्वत बिल्कुल पास में पड़ता है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत था वहाँ से ज़्यादातर क्या करते थे, कापर के ओर्स पाते थे, अयस्क पाते थे, जहाँ से कापर के नए नए टूल्स बनाया करते थे। दे वर सस्टेंड ऑन अ नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग व्हीट और बार्ले। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई गई है और खेती में व्हीट और बार्ले, धान और बाजरा का भी साक्ष्य मिलता है। देखिए, ये एक ऐसा प्लेस है राजस्थान जहाँ से हड़प्पन कल्चर के लोग भी कापर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, मंगाते थे यहाँ से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पन कल्चर के लोग जो है कापर कहाँ से मंगाया करते थे, एक्सपोर्ट कहाँ से करते थे। तो यही प्लेस है राजस्थान में। आगे दिया गया है द पॉटरी हैड अ ब्लैक एंड टॉप रेडिश बॉटम। यहाँ पर देखिए इसका बॉटम रेडिश कलर का है और इसका टॉप क्या है, ब्लैक कलर का है। उसके बाद विथ पेंटिंग इन वाइट ऑन द ब्लैक सरफेस, वाइट सरफेस पर ब्लैक पेंटिंग भी पाई गई है। बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स आर फर्स्ट नोटिस बाई आर.सी. अग्रवाल ने पहले ही नोटिस किया और इसी के कारण इसका नाम रखा ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। तो अहर कल्चर की फेमस जो चीज़ें हैं सॉरी वो ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे लोग, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, भोजन करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल। स्टील वगैरह की खोज हुई नहीं थी, आयरन की खोज नहीं हुई थी, इस कारण इस टाइप के बर्तन यूज किया करते थे। तो हर कल्चर का एक फीचर क्या हो गया, ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसके कारण ही जाना जाता है। और दूसरा फीचर क्या हो गया कि यहाँ के लोग केवल और केवल कापर्स का इस्तेमाल किया करते थे, किसी प्रकार के स्टोन के इस्तेमाल होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जोरवे की बात करें, ये देखिए जोरवे कल्चर आपको दिखाया गया है। महाराष्ट्र, एमपी, थोड़ा सा गुजरात का प्लेस और छत्तीसगढ़ में, आज के छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ स्थान पड़ता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहले का पीरियड है 1400 से 1000 BCE तक माना जाता है। उसके बाद का जो फेज है 1000 से 700 BCE तक। इसमें प्लेस की बात करें, जोरवे, दायमाबाद, इनाम गाँव, प्रकाश, नवदा, टोली, वाकी, पुणे में पाया गया है। तो ये सभी प्लेस हैं जहाँ से जोरवे कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। आखिर जोरवे कल्चर को अलग क्यों बनाया गया, जैसे आपने देखा कि हर कल्चर होने के पीछे रीजन क्या है, रेड एंड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ पर पाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टोन के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो सभी प्लेसों में कैलकोलिथिक कल्चर के इसका एक यूनिक फीचर है। जोरवे की बात करें तो अभी देखेंगे हम लोग, इससे पहले ये देखते हैं सेंटेंस जो लिखा गया है। द जोरवे कल्चर वाज प्रेसिडेड बाय द मालवा कल्चर एंड सक्सीडेड बाय द आयरन एज। जैसे ही जोरवे कल्चर ख़त्म होता है, आयरन एज की शुरुआत होती है, आयरन की खोज होती है, उसके बाद खेती की मात्रा बढ़ती है और ज़्यादातर लोग गंगा वैली में निवास करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से विकास होकर के मगध एक नए राज्य का निर्माण होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जोरवे कल्चर जो है वहाँ पर कौन सा एज चल रहा है, कैलकोलिथिक एज, और यहाँ पर केवल और केवल कापर की डिस्कवरी हुई है। देखो कापर से क्या हो सकता है, खेती नहीं हो सकती है, केवल झूम खेती करते थे वो लोग। कापर की डंडी में स्टोन बांध करके खेत जोतते थे, थोड़ा बहुत जितना संभव हो सकता था। तो ज़्यादातर जोरवे कल्चर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है शुष्क है, ब्लैक मिट्टी बोलते हैं इसको, डेक्कन प्लेट्यू है। इसके कारण यहाँ पर खेती संभव नहीं हो पाई, जिसके कारण यहाँ के लोग इस स्थान को जल्द से जल्द छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ गए, गंगा वैली की तरफ। फिर आगे देखिए, दे आर डेड टिपिकली वरीड विद द फीट कट ऑफ। एक अजीब सा फीचर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो भी लोगों को
बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था, उनके पैर काट दिए जाते थे। और पैरों के जो साक्ष्य मिले हैं वो अंश का मतलब क्या है, बहुत सारे कलश वहाँ पर पाए गए हैं जिसमें पैर पाए गए। ये देखिए यूनिक फीचर है। वर प्लेस्ड अंडर हाउस फ्लोर्स ऑफ कोर्टयार्ड्स। मोस्ट जोरवे कल्चर साइट्स वर अबंडन अराउंड 1000 BC पॉसिबली ड्यू टू फेमिन और ड्रट। ज़्यादातर जो जोरवे कल्चर था लोग 1000 BC के आसपास छोड़ करके चले गए। रीज़न क्या हो सकता है, वही खेती कम होती थी क्योंकि वहाँ की मिट्टी शुष्क थी और उसको जोतने के लिए किसी प्रकार के टूल्स नहीं थे वहाँ के लोगों के पास। केवल कॉपर की डिस्कवरी हुई थी, कॉपर से खुदाई करना संभव नहीं था, इसलिए इस स्थान को छोड़ करके ज़्यादातर लोग चले गए। कुछ लोग बचे जो 700 BC तक वहाँ पर रहे, उसके बाद इस स्थान को छोड़ करके चले गए। तो यूनिक फीचर आप लोगों ने क्या देखा यहाँ का, कि जो बरीड दफनाया जाता था वहाँ पर पैरों को कट करके अंश में रख दिया जाता था कलश में, इसका यूनिक फीचर है। इसके बाद कुछ और जोरवे कल्चर के बारे में। ओवर 200 सेटलमेंट, 200 लगभग सेटलमेंट यहाँ पर पाए गए हैं। कुछ सेवरल लार्ज मीडियम साइज फार्मिंग विलेज, मेनी स्मॉल विलेज, बहुत छोटे छोटे गांव पाए गए हैं, बहुत बड़े गांव भी पाए गए हैं। एज वेल एज टेम्परेरी एंड सीजनल कैंप साइट, ज़्यादातर ये भी पाया गया है कि लोग कैंप लगा करके एक सीज़न से दूसरे सीज़न के साथ शिफ्ट हो जाया करते थे। यूज बाई पास्टोरलिस्ट, तो घुमक्कड़ लोग जो थे, मतलब वहाँ के जो निवासी थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे। इट लाइटली रिफ्लेक्ट अ चीप डोम लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, निवास, जिसमें समाज क्या है, कई भागों में बटा हुआ है, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, और इसमें एक मुखिया भी हुआ करता था जो कि लोगों से अनाज स्टोरेज था इसके पास, तो अनाज के लिए वसूली भी किया करता था। इसके बाद देखिए, द लार्जेस्ट सेटलमेंट वाज दायमाबाद। जोरवे कल्चर जो है सबसे बड़ा प्लेस उसका क्या है, दायमाबाद, विच हैड अ मड फोर्टिफिकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पर किलेबंदी देखने को मिलती है जो कि मिट्टी से बनाई गई है। एज वेल एज इलिप्टिकल टेम्पल विथ फायर पिट, यहाँ पर अग्नि कुंड भी पाए गए हैं और इलिप्टिकल टेम्पल भी पाया गया है। इलिप्टिकल ये शेप होता है, इलिप्स जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, इस शेप में पाया गया है। यहाँ पर फायर पिट भी पाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि कुंड कहाँ पर पाया गया है, तो जोरवे कल्चर के दायमाबाद में पाया गया है। उसके बाद देखिए, मस्ट dwelling वर स्मॉल सिंगल रूम dwelling बट द chiefs live in the large house with multiple room and had granaries to store grains। तो ड्वेलिंग का मतलब क्या है, आवास, ज़्यादातर आवास छोटे होते थे, सिंगल रूम के थे, लेकिन जो चीफ था, मुखिया जो गांव का हुआ करता था, वो बड़े घरों में रहता था और उसके घरों में बहुत सारे रूम हुआ करते थे। कुछ रूम उसने ग्रेनरीज के लिए बनाया हुआ था, जहाँ पर ग्रेन मतलब अनाज को स्टोर करता था। आगे देखिए, द पॉटरी इज रेड द पॉटरी इज रेड एंड ऑरेंज एंड पेंटेड with geometric pattern in black. Agriculture was largely the same as the earlier मालवा कल्चर। तो आप लोगों ने देखा कि मालवा कल्चर के जस्ट बाद आता है जोरवे कल्चर, और जोरवे कल्चर के बाद मेगालिथिक पीरियड की शुरुआत हो जाती है। इसको आयरन एज भी बोलते हैं। तो आयरन की खोज होती है और आयरन की इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। Agriculture was largely the same as the earlier Malwa culture, including wheat, barley, and legumes, but with the addition of new kind of millets। तो बाजरा का भी खेती यहाँ पर देखने को मिलता है, मिलेट्स का मतलब बाजरे से है। द पीपल ट्रेडेड विथ कर्नाटका फॉर गोल्ड एंड एवरी एंड विथ कोस्टल इंडिया। तो गुजरात और कोंकण जो है वहाँ से यहाँ के लोग ट्रेडिंग किया करते थे कर्नाटका से गोल्ड और इवरी की। तो ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द
दे आर डिस्टिंक्ट पोट्री ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर। तो कैलकोलिथिक कल्चर की जो पोट्री थी उसके बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसको समझना है। स्टेटमेंट पहला दिया गया है, द कैथा कल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय अ स्टडी रेड स्लीव्ड वर पेंटेड विद डिजाइन इन चॉकलेट कलर, रेड पेंटेड बफ वर कॉम्बेट वर बियरिंग इंसिस्ट पैटर्न्स। तो यहाँ पर अलग पॉटरी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं रेड स्लीव्ड वेयर पेंटेड। क्या ये बात सही है? डिजाइन इन चॉकलेट कलर में इसको डिजाइन किया गया था। एक चमड़ी पाई गई है किस कलर की? रेड पेंटेड। आगे सेकंड सेंटेंस दिया गया, द अहर पीपल मेड अ डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वर डेकोरेटेड विद वाइट डिजाइन। अहर कल्चर की पॉटरी की बात करें तो यहाँ पर एक ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट, द मालवा वेयर इज रेदर कोर्स इन फैब्रिक बट हैज अ थिक बफ सरफेस ओवर इज विच डिजाइन आर मेड आइदर इन रेड और ब्लैक। तो ज़्यादातर मालवा कल्चर, देखिए जितने भी कल्चर यहाँ पर डिसाइड किए गए सभी कल्चर में मालवा कल्चर का जो वेयर था, बर्तन था, वो सबसे बेहतरीन इसकी डिजाइनिंग देखने को पाई गई है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी स्टेटमेंट फिर से सही हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कैथा कल्चर की बात करें, कैथा एक गांव है एंड आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश, ऑन बैंक ऑफ छोटी काली सिंध रिवर। तो एक नदी पड़ती है छोटी काली सिंध रिवर, ये चंबल रिवर की सहायक रिवर है। और यहाँ पर कैथा कल्चर देखने को मिलता है। कैथा कल्चर रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट नॉन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन द प्रेजेंट डे मालवा रीजन। तो जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पर कैथा जो स्थान है, यहाँ पर सबसे पहले कल्चर जो है एग्रीकल्चर का प्रमाण साक्ष्य मिलता है। मेटलर्जी एंड स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी यहाँ पर पाई गई है। पीरियड स्पैनिंग फ्राम 24 BC टू 2000 BC। तो ये 2400 से लेकर के 2000 BC तक इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पर कैथा कल्चर की पॉटरी दिखाई गई है, चॉकलेट कलर से पेंटिंग की गई है। तो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर था जिसको बोला गया स्लिप्ड वेयर, चॉकलेट स्लिप्ड वेयर, इसको कैथा वेयर भी बोलते हैं। द टाइप्स आर बाउल्स, हाई एंड शॉर्ट नेक्ड स्टोरेज जार्स विद ग्लोबुलर प्रोफाइल एंड बेसिन्स। इस तरीके से इनका कैथा का जो कल्चर था, यूनिक फीचर था, वो ये है। आइए आगे देखते हैं। मालवा कल्चर की बात करें, साइट ऑफ मालवा कल्चर दायमाबाद, इनाम गाँव, कैथा, नगदा, विदिशा, एरण, मंदसौर, नौदा टोली। इसमें से देखिए कुछ प्लेस ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे कि इसमें पाए गए हैं। टाइम पीरियड की बात करें मालवा कल्चर की तो 1600 BC से 1300 BC तक है, बिफोर क्राइस्ट एरा। दिस कल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ बट आल्सो इनकॉर्पोरेटेड पास्टोरलिस्ट एंड हंटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का डोमिनेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आगे मस्ट ड्वेलिंग्स वर राउंड हट मेड फ्रॉम वेटल एंड डॉग। तो ज़्यादातर यहाँ पर क्या पाए गए, ज़्यादातर आवास जो थे राउंड बनाए गए हैं। देयर आर आल्सो स्मॉल राउंड हट यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। इसमें कुछ राउंड हट और भी हुआ करती थी जिसमें ग्रेन को स्टोर करते थे, ठीक है। एंड लार्ज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विच में हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस परफॉर्मेंस। तो रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए किसी प्रकार का साक्ष्य यहाँ पर वैसे मिलता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान मिले हैं रेक्टेंगुलर शेप में जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। रिलीजियस परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? पूजा वगैरह करने के लिए। देयर पॉटरी वाज रेड और ऑरेंज एंड पेंटेड विद जियोमेट्रिक फ्लोरल एनिमल एंड ह्यूमन डिजाइन इन ब्लैक। तो ज़्यादातर इनकी पॉटरी कैसी होती थी? रेड या ऑरेंज कलर की होती थी और इस पर ब्लैक कलर से बहुत बेहतरीन डिजाइनिंग की जाती थी, ह्यूमन डिजाइनिंग, एनिमल डिजाइनिंग। तो ये भी एक प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर रहा है। आइए आगे देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द कैलकोलिथिक कल्चर नेवर फ्लरिश्ड। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कैलकोलिथिक कल्चर कभी भी नहीं पहुँचा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में इसका राइट आंसर बिहार था, लेकिन अभी बिहार में भी 2 प्लेस ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर कैलकोलिथिक के साक्ष्य मिलते हैं। तारादी जो बोध गया में है, सोनपुर बहुत ही इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया, दोनों गया में है। चिरादीन सरन डिस्ट्रिक्ट हैव प्रूव्ड ट्रेमेंडस सक्सेस इन एक्सपोजिंग द कैलकोलिथिक कल्चर ऑफ बिहार। इस तरीके से अब बिहार भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ पर स्टेट है, सॉरी, बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, बोध गया और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर कैलकोलिथिक कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।